क्या बंगाल की सियासत अब विकास बनाम वोट बैंक की लड़ाई बन चुकी है? क्या अनुसूचित जाति और जनजाति सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सच में किसी ने उनके लिए काम किया? सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा साहेब के नाम पर राजनीति हो रही है? पश्चिम बंगाल में चुनावी रण और यूपी के मुख्यमंत्री के तेवर बेहद तीखे। सीधा आरोप, अपमान, उपेक्षा और राजनीति। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी के बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिमी मेदिनीपुर की जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि 60 साल तक शासन करने के बावजूद इन दलों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहेब के अपमान तक की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के पास एससी एसटी के लिए कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर का अपमान जरूर किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या सच में एससी एसटी के मुद्दे पर राजनीति हुई है? क्या दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टियां इन वर्गों के लिए पर्याप्त काम नहीं कर पाई? और क्या अब ये मुद्दा चुनावी हथियार बन गया है? सीएम योगी ने महिला आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में इन दलों ने बाधा डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल आधी आबादी, युवाओं, किसानों और गरीबों का अपमान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। टीएमसी सरकार गौहत्या नहीं रोक सकती, माफिया पर लगाम नहीं लगा सकती, बॉर्डर पर फेंसिंग तक में बाधा डाली जा रही है। और फिर आया सबसे बड़ा चुनावी नारा, गाय कटने नहीं देंगे, हिंदू को बंटने नहीं देंगे। साफ है, बंगाल की सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एक तरफ विकास और कानून व्यवस्था का दावा, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की तेज राजनीति। एससी एसटी, महिला आरक्षण, सुरक्षा, हर मुद्दा अब चुनावी मंच पर है। ये बंगाल की धरा प्रेरणा की धरा है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है। बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करना, कभी बंगाल की धरती से निकला वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वंदे मातरम ने भारत को आजाद कराया था। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है। और इस अवसर पर मैं कहूंगा कि हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टीएमसी मुक्त बंगाल चाहिए, क्योंकि टीएमसी मुक्त बंगाल का मतलब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार, और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब बंगाल के अंदर अब उन्नयन शुरू होगा, विकास शुरू होगा। विरासत और विकास की इस पावन धरा के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। अब खेल समाप्त, टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। लेकिन असली सवाल अब जनता के सामने है। क्या वो आरोपों पर भरोसा करेगी या काम के आधार पर फैसला लेगी? क्या यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या सिर्फ बयानबाजी पर? क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का ही होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।